कब तक हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती रहेगी। पुलिस आए, प्रशासन आए या इनके बजरंग दल के और भी लोग आए हमारे ऊपर गोली चलाएं, हम भारत में अशांति नहीं शांति चाहते हैं। आप घर में घुसेंगे तो आपके ऊपर भी वार होगा। इससे बेहतर है कि हम यहाँ इस्लामिया में जमा हैं, आप आए हमारे ऊपर गोली चलाएं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं कि देखो अब हद हो गई है, ये कौम बिगड़ जाए और अगर ये कौम बिगड़ गई तो मैं समझता हूँ देश को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। शांति से अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आए हैं, क्योंकि 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात जो करते हैं उनको हम ये दिखाना चाहते हैं। मुसलमानों की 25,000 लड़की हैं, हिंदू नौजवान उठा लाए, हम सबको 1-1 लाख रुपए देंगे। कब तक बर्दाश्त करें? सही है, वो जालिम है, जुल्म करने के लिए तैयार है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम में अल्लाह मअ साबिरीन। इस वक्त बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में मैं मौजूद हूं, जहां आज मुस्लिम धर्म संसद का ऐलान किया गया है। हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के द्वारा ये ऐलान किया गया, क्योंकि जो धर्म संसद चलाई जा रही है हरिद्वार में, इससे पहले हमने धर्म संसद देखी और साथ ही साथ दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से तमाम जगहों से ये तस्वीरें सामने आई जहां मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जाता है और महात्मा गांधी जी को उस धर्म संसद से गालियां दी जाती हैं। तमाम चीज़ें होने के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि अब 7 जनवरी को जुम्मे की नमाज के बाद जो है धर्म संसद मुस्लिम चलाई जाएगी। एक ऐलान किया गया, उसके बाद प्रशासन में पूरी तरीके से खलबली मच गई थी और प्रशासन ने तमाम अपनी ताकत लगा दी कि किसी तरीके से इस्लामिया ग्राउंड में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग इकट्ठे ना हों। तमाम बहाने बनाए गए, फिर अंत में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के आगे जो है प्रशासन को झुकना पड़ा। कल देर रात जो है हमारी बात हुई डॉक्टर नफीस खान से भी, उन्होंने बताया कि हमने परमिशन नहीं मांगी थी, हमें खुद ही परमिशन दे दी गई है इस्लामिया ग्राउंड में पूरी जो रैली है मुस्लिम धर्म संसद करने की, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो एक नफरत भरा एजेंडा देश भर में चलाया जा रहा है, कोई ऐसे रहबर सामने आए जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और वो काम किया गया मौलाना तौक़ीर रज़ा खान द्वारा। और सबसे बड़ी बात हमने इस पूरे दौरान देखी कि जब ऐलान किया गया तो मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो एक पूरा पैकेज चलाता हुआ दिखाई दिया कि मौलाना जो हैं वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मौलाना को धर्म संसद का ऐलान नहीं करना चाहिए था। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इससे पहले वो लोग कहां थे जब धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बातें कही जा रही थी। ये तमाम तस्वीरें जो हैं एक एक कर सामने आना शुरू हुई। उसके बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने यह निर्णय लिया कि वो मुस्लिम धर्म संसद लगाएंगे और उसी में ऐलान किए जाएंगे कि आखिरकार जो नफरत भरी बोली लगातार बोली जा रही है उस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी। तो एक ऐलान हुआ कि हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे, हाथों में तिरंगा लेकर के पहुंचे, जुम्मे की नमाज के दौरान यहाँ इकट्ठे हों। मस्जिदों से बरेली की तमाम ये ऐलान कर दिया गया कि आज 1 बजे की जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ लोग पहुंचे, क्योंकि नफरत को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और देर रात जो है प्रशासन आखिरकार आगे आकर के झुका और उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पूरी तरीके से आयोजन कर सकते हैं, तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे लोगों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि जुम्मे की नमाज जो है वो अदा हो चुकी है। इसी बीच तमाम आईएमसी के अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। डॉक्टर नफीस खान हमारे यहाँ मौजूद हैं। मुस्लिम धर्म संसद का आज ऐलान किया गया है और इसी बीच मेरे साथ बात करने के लिए आईएमसी के महासचिव डॉक्टर नफीस खान मौजूद हैं, क्योंकि प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी थी कि किसी तरीके से ये प्रोग्राम को रद्द कराया जा सके। डॉक्टर नफीस खान साहब, किस तरीके से प्रशासन ने अड़चने डाली हैं इसको लेकर के? देखिए, ऐसा है कि 3 दिन से बराबर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस बात को प्रेशर बनाते रहे कि प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए। मौलाना
तौकीर रज़ा खान साहब का उसमें यही कहना था कि मैं कोई सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ जिससे अमन व अमान को कोई या मुल्क की सालमियत को कोई खतरा पैदा हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम को कहा है, मैं गांधीवादी तरीका इख्तियार करते हुए मैंने कहा है कि भाई जैसे गांधी जी कहते थे कि एक झापड़ किसी ने मारा तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो, शायद उसे शर्म महसूस हो और वो अपनी गलती का एहसास करे और आइंदा वही ऐसी गलती ना करे। उसी तरीक़े को अपनाते हुए मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने ये कहा है कि अगर वो 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान करते हैं तो मैं 20,000 मुसलमान यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ और अपनी खुशी से अपनी मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, अगर मेरे खून से उन लोगों की प्यास बुझ जाती है और मेरे मुल्क में कोई गिरेउद ना हो, अमन व अमान रहे, प्यार मोहब्बत बाकी रहे, तो मैं और मेरे लोग इसके लिए खुशी से अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। और जब मौलाना ने ये कहा, जद्दोजहद होती रही, बिल आखिर उन्होंने परमिशन दी हमें 300 की कि 300 लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये अब कौम का मसला है, मौलाना की काल है, पूरा हिंदुस्तान आज ये देख रहा है कि एक तरफ वो लोग हैं जो कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं मुसलमानों की, और एक तरफ वो लोग हैं जो अपने मुल्क की अमन व अमान, शांति, सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी खुशी से अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। क्योंकि नफी साहब, इससे पहले जैसे कि हमने देखा कि धर्म संसद से ही गांधी जी को गालियां दी जा रही थी, गांधी जी को गाली देने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं, पर गुस्ताखे रसूल लगातार गुस्ताख करता जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस तरीके से प्रशासन से आप लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ खबरें भी ये आई थी कि प्रशासन ने ये कहा है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऐसा है, प्रशासन का ये कहना कि हम कार्रवाई करेंगे, ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। आकाए दो आलम सरवरे कायनात ताजदार मदीना, जो हमारे जान माल हर चीज़ से हमारे प्यारे हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ हो रही। उसके बाद ये कहा गया, कुरान अज़ीम की बेहुरमती की गई। उसके बाद ये कहा गया कि 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दो। उसके बाद ये कहा गया मुसलमानों की 25,000 लड़कियाँ हिंदू नौजवान उठा लाएं, हम सबको 1-1 लाख रुपए देंगे। कब तक बर्दाश्त करें? सही है, वो जालिम है, जुल्म करने के लिए तैयार है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम में है, नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। हम सब्र कर रहे हैं और अपनी खुशी से अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं कि आओ भाई, हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए, हमें कत्ल कर दो। हम किसी से रुदात भी नहीं करेंगे, शिकवा भी नहीं करेंगे, कोई हम आओ गिरा भी नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे मगर हमारे मुल्क की हर हालत में अमन व अमान, शांति, सालमियत बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। हमने ये भी देखा है कि 5 ऐसे DGP हैं जो रिटायर हैं, उन्होंने कंडम किया हरिद्वार को। हमने ये भी देखा है सेना के कई प्रमुख ऐसे हैं जो रिटायर हैं, उन्होंने इसको कंडम करा हरिद्वार की हरकत को। कई ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो जिन लोगों ने जो रिटायर हो गए, उन्होंने इसको कहा है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम ऐसे लोगों का शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आएं और हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें और प्यार मोहब्बत अमन व अमान इसी तरीके से कायम। तो डॉक्टर नफीस खान हमारे साथ मौजूद हैं और भी IMC के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमने इससे पहले देखा जब मौलाना साहब ने ये ऐलान कर दिया गया, 17 मिनट की एक क्लिप थी जिसमें 1 मिनट की क्लिप चलाई गई। ये बताया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, कि मौलाना साहब जो हैं वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, दंगे की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल पल पल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने अहिंसा का रास्ता अख्तियार किया है, और मैं तो ये कहूँगा कि इतना सब्र और इतने अपनी कौम और अपनी जमहूरियत के लिए इतने बंद अल्फाजों में इतना सब्र का इम्तिहान पेश किया है, इतना शायद ही कोई किसी भी कम्युनिटी का कोई लीडर कर ही नहीं सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हेट स्पीचेस हरिद्वार की में जो सांसद हुई है, एक धर्म विशेष के लिए जिस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक बातें, और मैं कहता हूँ आपत्तिजनक छोड़ दीजिए, आपत्तिजनक से भी ज़्यादा कत्लो गारत करने के लिए जो बात करी है, आज देश का माहौल किस ओर जा रहा है, ये केंद्र की उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब कोई सरकार
कोई अदालत लेने वाली नहीं है। जबकि कुछ मामलों में अभी आपने देखा होगा कि किसान लोगों का धरना चल रहा था और उस धरने में जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ पुलिस का प्रयोग, बल का प्रयोग और अदालतों ने स्वतः संज्ञान लिया। जबकि हमारे सेंटिमेंट से का इतना बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर कोई भी सरकार, कोई भी अदालत स्वतः संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? आज मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने जो ये ऐलान किया है, और इसमें मैं आपको वाजे कर दूं, जो गोदी मीडिया ये चला रही है, जिस तरीके से ये मीडिया कह रही है कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने भड़काऊ बात करी। मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने तो अपने घर के आंगन में अपने लोगों को इकट्ठा किया है और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई अगर हम कमज़ोर हैं तो हम लोग इकट्ठा हुए जा रहे हैं और हमें मारने के लिए आ जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि अपनी कौम को हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम वहाँ पर कोई दंगा या कोई फसाद कर रहे हैं। क्योंकि आए दिनों में हमारे यहाँ पर राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन हमारी कौम की मसला जब भी आया है तब मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने आगे बढ़कर अपनी कौम की हौसला अफजाई करी। मैं आपको ये आपके चैनल से बता देना भी ये चाहता हूँ कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने एक सबसे बड़ी बात ये कही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो जुमे का दिन होता है ना, हम लोग पाक साफ होते हैं, नेक दिल होते हैं, साफ दामन होते हैं। इस दिन हम लोग ये आकर ये बताना चाहते हैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब लोगों को यहाँ पर कि देखो अब हद हो गई है। अब इस तरीके की, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही नहीं बख्शा उन्होंने, और उन्होंने भाई आप तो जानते हैं कि हमारी संख्या राष्ट्रीय उस पे आधार पर हमें 20% कहा जाता है, लेकिन असल में हम 28% हैं। लेकिन एक किसी भी 20% के लोगों के सेंटिमेंट से खेल लेगा कोई भी, और जिसके ऊपर कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी, कोई सरकार संज्ञान नहीं लेगी। मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि ये देश किस ओर जा रहा है। तमाम आवाम को देखना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर इस बात पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि आज एक ही तबके को टारगेट बनाकर ये किया जा रहा है, और जिस तरीके से एक तबके को टारगेट बनाया जा रहा है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि आज हम सब्र से काम ले रहे हैं। अगर हमारे ऊपर एक चिनकट किसी ने मारा, अहिंसा के लिए गांधी जी ने ये कहा है कि अगर एक चिनकट मारे तो उन्होंने गाल बढ़ा दिया। उसी तरीके से मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने अपने लोगों को बुलाकर कहा कि आओ हम तैयार हैं हमें कत्ल करने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये कौम बिगड़ जाए, और अगर ये कौम बिगड़ गई तो मैं समझता हूँ देश को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। आईएमसी के अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे संख्या जो है यहाँ बढ़ती जा रही है, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हो चुके हैं। तमाम लोगों से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि नफरत भरे संदेश लगातार दिए जा रहे हैं, लोगों के नरसंहार का ऐलान कर दिया जाता है, और उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब सामने आते हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को ये आज 7 जनवरी जुमे के दिन ये मैसेज देना चाहा है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम शांति पसंद लोग हैं, और आज इस प्रोग्राम के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम किसी तरह से कोई भी गलत कदम ना उठाकर एक शांति के प्रतीक, शांति से अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आए हैं। क्योंकि 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात जो करते हैं, उनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत शांति और सौहार्द अपने देश का, अपने शहर का अमन बरकरार रखते हुए शांति सुकून से यहाँ से एक एहतजाज की शक्ल में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं, बाकी जो भी बयान होगा वो उनका होगा। मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मौलाना साहब ने ये ऐलान किया तो प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी कि आखिरकार प्रोग्राम ना हो, पर धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है, एक समुदाय को ख़त्म करने तक की बातें कह दी जाती हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम और पूरे हिंदुस्तान में देखने वाले इस चैनल को हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि कब तक हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती रहेगी। नरसिंहानंद सरस्वती जो बकवास करता रहता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर पाबंदी करे, और 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम का जो ऐलान इन्होंने किया हरिद्वार के अंदर, हम उसके मुखालफत में यहाँ पर जमा हुए हैं कि पुलिस आए, प्रशासन आए, या इनके बजरंग दल के और भी लोग आए हमारे ऊपर गोली चलाएं। हम भारत में अशांति नहीं शांति चाहते हैं।
आप घर में घुसेंगे तो आपके ऊपर भी वार होगा। इससे बेहतर है कि हम यहाँ इस्लामिया में जमा हैं, आप आए हमारे ऊपर गोली चलाएं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इनसे दरख्वास्त है कि ऐसे गुंडे मवालियों को नरसिंहानंद सरस्वती और दिगर जो भी इनके बड़े बड़े चेले हैं इनको अरेस्ट करें और मुसलमानों को शांति के साथ भारत के अंदर अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम लोग जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक का भी आना शुरू हो गया है। जुम्मे की नमाज के बाद जो है ये एक अशांति जो फैलाई जा रही है उसको लेकर के एक प्रोग्राम मौलाना तौकीर रजा खान की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और इसी के साथ साथ और भी लोग, और कुछ ही देर में मौलाना तौकीर रजा खान साहब भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार धर्म संसद के जरिए जो नफरत फैलाई जा रही है उस पर रोक कब लगाई जाएगी। और ये लगातार बताने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, क्या चुनावों को देख करके ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तमाम पहलू हैं जिसका एक ही जवाब है कि नफरत पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये आईएमसी की तरफ से साफ अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई आप लोगों ने जो धर्म संसद चलाई उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। जब छत्तीसगढ़ में कालीचरण की गिरफ्तारी हो सकती है तो नरसिंहानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। क्योंकि हमने इससे पहले बरेली से वो तस्वीर देखी है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी, तभी इसी इस्लामिया ग्राउंड में लाखों की तादाद में गुस्ताखे रसूल को जवाब देने के लिए यहाँ लोग जुटे थे। और आज फिर से जुम्मे की नमाज के दौरान ये यहाँ लोग जुटेंगे, जिसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे आना शुरू हो रही हैं। लोगों का आना जाना जो है इस्लामिया ग्राउंड की तरफ शुरू हो चुका है। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जुड़े रहिए पल पल न्यूज़ के साथ।